Hello viewers, Namaste. This is Vimukha Astro Tarot. आज नवरात्रे शुरू हो गए हैं। फर्स्ट नवरात्रा जो है वो माँ शैलपुत्री को डिनोटेड होता है। तो जनरल रीडिंग है। माँ शैलपुत्री की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस जो भी आएगा, इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग। तो इसमें जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। आई होप अपनी तरफ से मैसेजेस फ्रॉम माँ शैलपुत्री। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नवरात्रि पे माँ शैलपुत्री की तरफ से क्या मैसेजेस हैं व्यूअर्स को। आई होप ओके। फर्स्ट आ गया 10 ऑफ पैन गिर गया। माँ शैलपुत्री की तरफ से वर्ल्ड गिरा। आई थिंक वर्ल्ड अब बिल्कुल मेरी लैब में गिर गया है कार्ड। माँ शैलपुत्री प्लीज व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए। 2 ऑफ वैंड है नीचे, मतलब मेरे को निकालने का गया। 2 ऑफ कप है, 2 की एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे पूरे के पूरे सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट आ गए। वर्ल्ड ही आ गया, सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी आ गए। और नीचे बॉटम में डेविल है। ओके नाउ अभी मैं ओशोजन से भी एक ही बार में शफल करके निकाल के गाइडेंस के 5 कार्ड 10 कार्ड से रीडिंग करूँगी। ओशोजन माँ शैलपुत्री की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? माँ शैलपुत्री की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है? ओके मोमेंट टू मोमेंट ये उल्टा गिरा है, मुझे इनको उल्टा ही लेना है। एडवेंचर, करेज, मैच्योरिटी उल्टा गिरा है। आई डोंट नो, उल्टा ही लेंगे, कोई नहीं। ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के कार्ड में जो ट्रैवलिंग बताई गई सीजोफरेनिया बॉटम में बताई गई है ना, वो ट्रैवलिंग एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, जो हम बैठे बैठे एक्चुअली में कोई आभास करते हैं। सपने में भगवान आते कई लोगों के आते हैं, तो एस्ट्रल ट्रैवल, ये ट्रैवलिंग उस ट्रैवलिंग की बात करता है ये कार्ड। और माँ शैलपुत्री कह रही हैं पहले कार्ड से, पहले मैं सिर्फ टैरो को रीड करूँगी, उसके बाद गाइडेंस पे जाएंगे। तो माँ शैलपुत्री कह रही हैं कि जो बर्डन तुम्हें दिया था मैंने, बहुत सारे कामों का और बहुत सारे विचारों का बर्डन तुम ले रहे थे, अब वो कम होने वाला है। अब वो कम होने वाला है। इस नवरात्रों के बाद तुम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, उनके लिए उपवास कर रहे हो, तो वो देख रही हैं। और इस नवरात्रों के बाद आपका जो कामों का बर्डन है वो कम होने वाला है। कामों का जो बोझा है बहुत ज़्यादा हो गया है अगर, तो वो कम होने वाला है। पहला संदेश मुझे ये मिल रहा है। और दूसरा, अगर तुम कंफ्यूज थे, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ता लूँ कि ये रास्ता लूँ, 2 रास्तों के बीच में या 2 से ज़्यादा रास्तों के बीच में तुम अगर तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा रास्ता लेना है, तो इस बार अगले 2 हफ्तों के बीच में तुम तय कर लोगे कि तुम्हें क्या रास्ता लेना है। और जो रास्ता तुम तय करोगे वो मेरा गाइडेड किया हुआ, मतलब माँ बोल रही कि उनका गाइडेड किया हुआ रास्ता होगा। और तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है।
अगर तुम एक कंपेनियनशिप, एक पार्टनरशिप, एक लॉयल्टी किसी रिश्ते में या कोई रिश्ता ऐसा चाहते थे, तो तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। एक पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल रिलेशन तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम्हारे सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा। थोड़ा लेट मिल रहा है बट थोड़ा मीठा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यही आ रही है कि दो रस्तों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कोई कंफ्यूज है तो वो कंफ्यूजन खुल सकता है। किसी की लोकेशन चेंज हो सकती है आने वाले दिनों में, बिकॉज कंट्री वाइज भी, स्टेट वाइज भी, और या अगर आप किसी कारोबार, काम, जॉब में हैं तो बहुत लोकेशन चेंज होने के मुझे बहुत ज़्यादा आसार मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो आपकी लोकेशन चेंज कर देंगी और आपको एक अच्छी जगह पे, जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, वहाँ पे आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा, मुझे रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। कुछ लोग जो वेट कर रहे थे, जो ढूंढ रहे थे कंपेनियन, एक लॉयल कंपेनियन, और उनको नहीं मिल रहा था, उनके लिए एक सोलमेट जैसा रिलेशनशिप आगे आने वाले दिनों में वेट कर रहा है। और ये सब मैं बोल रही हैं कि आपका वो आने वाले अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे। जो भी उन्होंने बोला है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा बदल रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जो इतना ज़्यादा बोझ दिया गया ना कर्मों का, उसकी वजह से तुम बदल रहे हो। तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सीरत दोनों चेंज की गई है कि ताकि तुम उस कंपेनियन के लिए रेडी हो सको, जो रास्ता तुम्हें करियर में लेना उसके लिए भी रेडी हो सको। तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों चेंज हो रही है। और आपकी फेशियल, मतलब अब बॉडी वाइज भी बहुत ज़्यादा बदलाव अपने आप में महसूस करेंगे और करेंगे एक्चुअली में। अगर आप रूले खुले टाइप ऑफ रहते थे तो आप आने वाले दिनों में अच्छा सज सवर के बन ठन के, अगर आपको अपने बाल सेट करने, कुछ भी करना है, स्किन पे कुछ करना है, तो वो आप कर रहे हो। माँ इज अलाउइंग यू, आशीर्वाद दे रही हैं आपको। द मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड उल्टा आया है और उसके बाद एडवेंचर का कार्ड आया है। मैं बोल रही है, मतलब पहले सा समय था कि कदम संभाल संभाल के चलना था। वो छाछ का जल, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, तो फूक फूक के छाछ भी पी रहे थे। संभाल संभाल के कदम रख रहे थे। कुछ भी नहीं है बट सीढ़ियाँ संभाल संभाल के चल रहे हैं। एडवेंचर का कार्ड उसके तुरंत बाद आया है। अभी रिस्क लेने का टाइम है, भागने का टाइम है। और अब जो रिस्क तुम पहले नहीं ले पा रहे थे, अब वो लेने को आपको अलाउ कर रही हैं। अब वो आप रिस्क ले सकते हैं। वो जो टाइम था ना संभाल के चलने का और अपने आप को संभाल के रखने का, वो अब निकल गया है। तो अभी वो आपको अलाउ कर रही हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने की करेज का कार्ड नेक्स्ट है। स्ट्रेंथ होता है ये ट्रेडिशनल टैरो में। रिस्क लेने की करेज, इतनी करेज वो आप में भर रही हैं कि आप पत्थरों में भी, एक्चुअली में फूल उगाने का काम है ना, पत्थर में भी फूल उग जाता है। वो फूल आप हो, पत्थर में भी आप हिम्मत करोगे, हिमाकत करोगे उगने की। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ वो आपको दे रही हैं। और मैच्योरिटी का कार्ड उल्टा आने का मतलब, जब आप माँ के साथ होते हो, उसके बाद ट्रैवलिंग भी है। जब आप माँ के साथ होते हो, भगवान के साथ होते हो, जब आप उनके सानिध्य में होते हो, मेडिटेट करते हो, तब आपको ज़रूरत नहीं है मैच्योरिटी दिखाने की। तब आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सयाना बनने की। तब आपको ज़रूरत नहीं है जैसे आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हो वैसे होने की। बिकॉज मैं बोल रही हूँ, जब मेरे पास आते हो तो अपनी मैच्योरिटी बाहर छोड़ के आ जाया करो। मेरे पास आते हो, मेरे बच्चे हो, बच्चे बन के आया करो। क्योंकि एडवेंचर के कार्ड में भी मुझे बच्चा दिख रहा है और मैच्योरिटी का कार्ड भी बिल्कुल उल्टा आना बोल रही हैं वो। जब मेरे पास आते हो, बच्चे बन के आया करो, बच्चे के रूप में आया करो। क्योंकि तुम जितने भी मैच्योर, जितने भी बड़े हो जाओ, तुम मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। और ये बोलते हुए बहुत इमोशनल फील हो रहा है, इमोशनल फील हो रहा है। मम्मा प्लीज़ मेरे को टाइम दीजिए 2 मिनट। चाहती हैं आप बच्चा बन के आए, आपके अंदर एक इनर चाइल्ड भी तो है। हम जितने भी बड़े हो जाए, बच्चा होता है। और भगवान के पास तो बच्चा बन के जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे माँ बाप हैं।
वही जो है हमारे लिए, वही सब कुछ वही है। और ट्रैवलिंग का कार्ड है, वो बोल रही है कि वो आपको दर्शन देंगी, सीधी सी बात है। या फिर वो आप हो सकता है उनके पास जाएं, मतलब ऐसा दिखे किसी मंदिर में जा रहे हैं, या प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं, लाइक ध्यान में बैठे बैठे हो सकते हैं और सपने में हो सकते हैं। तो वो एस्ट्रल ट्रैवल मुझे पक्का दिख रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल बहुत सारे लोग कर पाएंगे, वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे उनको कि वो फोर्स, वो फेमिनाइन एनर्जी आपके आसपास है, वो स्ट्रेंथ आपके आसपास है, वो आप महसूस कर पाओगे। चाहे सपने के थ्रू करें, चाहे ध्यान में बैठे हुए करें, चाहे किसी किसी के लिए माँ की योगिनियाँ उनकी थोड़ी परीक्षा लेने आ सकती हैं। यस। और किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है पक्षियों के रूप में वो आपको दर्शन दे सकती हैं। पक्षियों या पक्षी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, पक्षियों के रूप में वो आपको दर्शन दे सकती हैं। और आपके लिए इंडिकेशन भी वो कर रही हैं पक्षियों की सेवा करने का, बर्ड्स की सेवा करने का, बर्ड्स को फीड करने के लिए आपको बोल रही हैं वो। तो हाँ करिएगा। और डेविल का कार्ड उधर से मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, हालांकि वो है बॉटम में। तो वो कह रही हैं एक वो सोलमेट भेज सकती है, बिकॉज 2 ऑफ वैंड भी आएगा। एक वो कार्मिक भेज सकती है, कार्मिक पीछे का भी हो सकता है, आगे पीछे वाला इंसान भी हो सकता है। तो ये आपको चॉइस करनी है, आपकी परीक्षा है ये, कौन सा रास्ता लेना है। और ये करियर वाइज भी हो सकता है, एक टेम्पटेशन रहेगी, बहुत अच्छी दिखेगी बट होगी नहीं बाद में। वो एक वो रास्ता है जो स्ट्रगलफुल रहेगा, लेकिन बाद में वो बहुत फ्रूटफुल भी रहेगा। तो ये आपको देखना है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। ये आपको देखना है 6 ऑफ वैंड, यहाँ से ऐसे देख रही थी मैं, 6 ऑफ वैंड आ रहा। ये आपको देखना है कि आपको विक्ट्री किस तरह से चाहिए, बिकॉज विक्ट्री 2 तरह से आती है। एक तो अचानक से आती है जो कि शॉर्टकट रास्ता होता है, एक तो लॉन्ग कट होता है ना, थोड़ा स्ट्रगलफुल, ईमानदार। तो इतनी सी आपकी परीक्षा होगी कि आप कौन सा रास्ता लेते हैं, और तब आप जो डिसाइड करते हैं माँ उनके हिसाब से एक्चुअली में आपको रिजल्ट दे देंगी। बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि उनकी जो ममता है, उनका जो प्यार है, वो आपके लिए कभी कम नहीं होगा। बिकॉज हम लोग इंसान है, यहाँ पे कर्म काटने आए, हम अपने कर्मों के हिसाब से ही डिसीजंस लेंगे ना, कैसे डिसीजंस ले रहे हैं। बट मुझे जो लग रहा है कि उनको अब से कभी भी कोई गुस्सा गिला, मतलब ऐसी फीलिंग नहीं है और ना ही होगी। स्टिल वो माँ है, आप हम बच्चे, उनके ममता है उनके मन में, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट फील करती हैं वो। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, स्पेसिफिकली मेरे को लड़की दिख रही है, कोई लड़कियाँ जो शादी के लिए, जिनकी शादी के लिए शायद वो उपवास कर रही हैं। तो वहाँ उनकी शादी कब तक होने की उम्मीद है मुझे। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, स्टार, वर्ल्ड बोल रही है जब सही कंपेनियन मिल जाएगा, जब तुम उस लायक बन जाओगे, जब तुम्हारी शादी होनी है, वो करा देंगी। मुझे टाइमलाइन उन्होंने नहीं दी है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग आएगी। बट आप जिस भी पर्पस के लिए रख रहे हो, वो अगर आप शादी के पर्पस के लिए उपवास कर रहे हो या कुछ भी पूजा अर्चना कर रहे हो उनकी, वो सुन रही हैं, उन्होंने सुन लिया, और सही समय आने पे वो आपको दे देंगी। इतना ही मुझे बताने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे मुझे रीडिंग बस करने को बोला जा रहा है, तो मैं रीडिंग अभी बस कर देती हूँ। जय माँ शैलपुत्री, हैप्पी नवरात्रे सबको। और माँ सब पे आशीर्वाद अपना बनाए रखें। गॉड ब्लेस एवरीवन। जय माता दी। बाय।